हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करने वाले हैं टैली। जैसा कि हम जानते हैं कि टैली एक बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को सीखने से पहले हमें अकाउंटिंग के बारे में मालूम होनी चाहिए और अकाउंटिंग हमें सीखना है। उसके लिए हमने आज इस वीडियो में अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स हमने मेंशन किए हुए हैं, उसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। जैसे कि गुड्स क्या है, कैपिटल क्या है, ड्राइंग क्या है और भी बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप आसानी से लर्न करके ये जान सकते हैं कि आखिर अकाउंटिंग के बेसिस पे कैसे हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं। फिर उसके बाद जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शन करना सीख जाते हैं तो हम टैली के अंदर उसको कैसे यूज़ करते हैं और टैली कैसे हमारा बिजनेस रिपोर्ट तैयार करता है, ये सारा टर्म्स हमें स्टेप बाय स्टेप सीखनी है। सो दोस्तों, बिजनेस अकाउंटिंग हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। सो बिजनेस अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले हम सीखेंगे कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीखेंगे, इन्वेंट्री अकाउंटिंग सीखेंगे, रिकंसिलिएशन क्या होती है, बैलेंस शीट क्या होती है, जीएसटी लॉ और भी कई सारे रूल्स जिसको हमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर जानना है। जब हम ये सीख जाते हैं तब हमें ज़रूरत पड़ती है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कई तरह के हैं, जैसे कि टैली है, पीजी नाम का सॉफ्टवेयर है, क्विक बुक्स है। ये सभी सॉफ्टवेयर्स हैं जो बिजनेस अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए यूज़ की जाती है। अब इसके अंदर जब आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस के बारे में आप सीख जाते हो तो फिर आप बनाने लग जाते हो जनरल एंट्री। जनरल एंट्री जब आप करने लग जाते हो तो फिर आप उस जनरल एंट्रीज को टैली के अंदर यानी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर उनको फिट करने लग जाते हो और जब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर वो फिट हो जाती है फिर आपको बिजनेस रिपोर्ट वहाँ देखने को मिलता है जिसका यूज़ करके अपने बिजनेस को डेवलप और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ हमें बेसिक अकाउंटिंग टर्म के बारे में जानना है, जैसे कि यहाँ पे गुड्स, एसेट, कैपिटल, लायबिलिटीज, ड्राइंग, एक्सपेंसेस, डेटर्स, क्रेडिटर्स, सेल्स, परचेस, ये सारे अलग अलग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जिसको हमें समझना है कि आखिर ये क्या होता है और किस तरह से इसका यूज़ करते हैं, इस नेम का मतलब क्या होता है, इस टर्म का मतलब क्या होता है। हमने इन सभी टर्म्स को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझाया इस वीडियो के अंदर, आप इसको देख के आसानी से सीख सकते हो। सो यहाँ पे सबसे पहले हमने टर्म लिया है गुड्स। अब देखो, बिजनेस के अंदर कोई भी वस्तु, जो बिजनेसमैन जिस वस्तु का बिजनेस करता है उसको हम लोग गुड्स कहते हैं। जब अगर आप कोई एग्जाम्पल के देखें, कोई एक बिजनेसमैन गेहूं का बिजनेस करता है तो उसके लिए गुड्स गेहूं हो जाता है। इसी तरह से अगर मान लो अगर कोई फर्नीचर का बिजनेस करता है तो उसके लिए गुड्स फर्नीचर है। अगर कोई मोबाइल का बिजनेस करता है तो उसके लिए गुड्स मोबाइल होता है। सो इसी तरह से मैं इसको फर्दर एक एग्जाम्पल की मदद से समझा देता हूँ। जैसे लाइक अगर मान लो कोई एक पर्सन जो फर्नीचर शोरूम स्टार्ट करता है, उसके फर्नीचर शोरूम के अंदर सेल करने के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं। देखो, यहाँ पे चेयर है, बेंच है, बेड है, डाइनिंग टेबल है और कॉफी टेबल, ये सभी प्रोडक्ट जो है उसके अंदर फर्नीचर शोरूम में सेल करने के लिए लाया जाता है और इन सभी प्रोडक्ट को ही हम गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक मोबाइल शॉप है, मोबाइल शॉप में वो क्या सेल करेगा। देखो, सबसे पहले तो मोबाइल सेल करता है, चार्जर है, मोबाइल कवर है, हेडफोन्स है, टेम्पर्ड है, ये सभी अलग अलग प्रोडक्ट है जो उस मोबाइल शॉप में सेल किया जाएगा। तो ये सारे प्रोडक्ट जो हैं उस कंपनी के लिए, उस बिजनेस के लिए गुड्स कहलाएगा। सो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। एसेट। एसेट क्या होता है? जब एक बिजनेसमैन बिजनेस शुरू करता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल के लिए मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है। एक बिजनेस हम लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, वहाँ पे मशीन से बहुत सारे प्रोडक्ट बनेंगे तो वो मशीन नीड है। उसके बाद आप कई सारी चीज़ें देखते हो, लाइक एसी है, फर्नीचर है, आप कंप्यूटर्स देखते हैं। इसी तरह से कैश है, बैंक के अंदर कैश रखा हुआ है, रॉ मटेरियल्स है, ये सभी जो अलग अलग चीज़ें हैं ये सभी एसेट्स होती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे बिजनेस को शुरू किया जाता है, इनको हम क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। यहाँ आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स दो तरह के होते हैं, करेंट एसेट एंड सेकेंड यहाँ फिक्स एसेट। यहाँ करेंट एसेट जो होते हैं एक साल के अंदर जो कन्वर्ट हो जाते हैं कैश के फॉर्म में, जैसे कैश हो गया या फिर कैश एट बैंक हो गया, अकाउंट रिसिवेबल हो गया, अकाउंट रिसिवेबल, वो सभी डेटर्स जिससे हमें पैसे लेने होते हैं, और इन्वेंट्री हो गई, ये सारे करेंट एसेट्स हैं जो एक साल के अंदर कैश के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिक्स एसेट में जैसे बिल्डिंग है, जैसे फर्नीचर है, व्हीकल है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, गुडविल है, कंपनी के सॉफ्टवेयर्स हैं, कई सारे अलग अलग और भी चीज़ें जो बिजनेस के अंदर जो यूज की जाती हैं, जो कई सालों तक हमारा वो एज इट इज़ रहता है जिससे बिजनेस चलता है। तो ये सभी चीज़ें जो बिजनेस के अंदर होती हैं ये कई तरह से कई सालों तक प्रॉफिट देती रहती है, तो इसको हम बोलते हैं फिक्स एसेट।
एंड देन आगे देखते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? देखो, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस के ऑनर जो पैसे लगाते हैं या जो भी अलग अलग प्रोडक्ट बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। एक बिजनेसमैन कपड़े का बिजनेस खोलना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या नीड होगी? डेकोरेशंस की नीड होगी, फर्नीचर्स की नीड होगी, लाइटिंग की नीड होगी, हैंड क्लॉथ्स, बाकी सारी चीज़ें और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस की नीड होगी। इन सभी चीज़ों के लिए जो पैसे उन्होंने लगाया, वो मनी जो बिजनेस में यूटिलाइज करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ये बिजनेसमैन ने यूज़ किया, उसको हम कैपिटल कहेंगे, उसको हम कैपिटल कहेंगे। सो इस तरह से आगे देखें इसमें ड्राइंग क्या होती है? बिजनेस के ऑनर अपने निजी खर्च करने के लिए जो बिजनेस है पैसा या फिर उसका जो गुड्स है वो यूटिलाइज करता है अपने निजी खर्च करने के लिए, उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए एक बिजनेसमैन जो कपड़े का बिजनेस करता है वो अपने फैमिली के लिए और कपड़े यूज़ करता है, तो उस कपड़े का जो कीमत होगी, जो प्राइस होगी, वो बिजनेस को देना नहीं होता। बिजनेस के ऑनर है तो बिजनेस का ऑनर थोड़ी ना अपने बिजनेस में पैसा देगा, नहीं देगा। तो वो जो गुड्स लिया, उन्होंने जो प्रोडक्ट ली अपने निजी खर्च करने के लिए यूज़ किया, तो वो पैसे बिजनेस के अंदर, बिजनेस के जो काउंटिंग है, ड्राइंग लिखा जाएगा। सपोज दैट कि मान लो 10,000 का जो गुड्स है ऑनर ने अपने निजी खर्च करने के लिए, अपने खुद के लिए यूज किया, तो उस केस में वो 10,000 इसके बिजनेस अकाउंटिंग के अंदर ड्राइंग लिखा जाता है। ड्राइंग इज इक्वल टू 10,000, नॉट कि हमने सेल करा, हमने सेल नहीं करा, बल्कि बिजनेस के ऑनर ने अपने खुद के लिए यूज किया है, अपने खुद की कंपनी से। तो उस समय वो जो उस प्रोडक्ट की जो कीमत है, उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है, वो प्राइस ड्राइंग कहलाएगा। इसी तरह से आगे देखते हैं इसमें लायबिलिटीज। जब हम अपने कैपिटल को, यानी बिजनेस में जो बिजनेस हमारा चल रहा है, इसमें हमारे और भी प्रोडक्ट्स की नीड है और भी कैश की नीड है ताकि हम अपने बिजनेस को डेवलप कर सकें, तो हम क्या करते हैं? कैपिटल को बढ़ाने के लिए लोन लेते ही हैं, कई तरह के क्रेडिटर या सप्लायर्स से क्रेडिट पे परचेज करते हैं। तो ये सभी अमाउंट जो हमने उधार लिया हुआ है, क्रेडिट पे लिया हुआ है, उसे हमें पैसे लौटाने होते हैं, यही हमारी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी भी दो तरह के होते हैं। देखो यहाँ पे एक करंट लायबिलिटी, एक नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी जो होती है 1 साल के अंदर हमें चुकाना होता है, यानी कि उसका जो पैसा हमने इन्वेस्ट करी है, जो हमने पैसा लिया उधार में, उसको 1 साल के अंदर देना होता है, उसको हम करंट लायबिलिटी कहते हैं। और नॉन करंट लायबिलिटी जो होती है 1 साल से ज़्यादा दिनों तक हम उनकी लायबिलिटी को रखते हैं, यानी कि 1 साल के बाद भी हम उसको चुका सकते हैं। 1 साल से पहले नहीं, बल्कि हम 1 साल के बाद हम उसको चुकाते हैं। तो ऐसे लायबिलिटी को हम बोलते हैं नॉन करंट लायबिलिटी। सो इसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि हम एक अकाउंट पेबल की बात करें, वे सप्लायर या क्रेडिटर जिनसे हमने सामान उधार में लिए हैं, जिनका पैसा देना बाकी है, तो उसको हम एक अकाउंट पेबल बोलेंगे। इसके अंदर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, सैलरी है, वेजेस है, रेंट है, ये सभी चीज़ें ना हमें 1 साल के अंदर अंदर देना होता है। जैसे कि किसी से हमने उधार में लिया हुआ, 1 साल तक थोड़ी ना वेट करेगा, उसको 1 साल से पहले उसको चाहिए, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में चाहिए। सैलरी कोई भी एम्प्लॉय हमारे कंपनी में काम करता है, उनको 1 महीने में हम उनको पे करते हैं। अगर 1 महीने में पे नहीं किया, सेकेंड मंथ हम पे कर सकते हैं, थर्ड मंथ पे कर सकते हैं। अगर 1 साल तक हम बोलेंगे नहीं मैं पे नहीं कर सकता, तो वो इम्प्लॉय थोड़ी ना नहीं मानेगा। तो ये सभी जो हमारी लायबिलिटी है, इनको हम करंट लायबिलिटी कहते हैं, क्योंकि इनको हमें चुकाना होता है, पैसे देना होता है। इसी तरह से इंटरेस्ट पेबल, मान लो हमने किसी से लोन लिया हुआ है, कंपनी से, बैंक से लोन लिया हुआ है, तो उसका इंटरेस्ट हमें पे करना होता है। इंटरेस्ट जो किसी वजह से पे नहीं कर पाते हैं, मान लो मंथली हम पे करना चाहते हैं, नहीं पे कर पाते हैं, तो उनको अगले मंथ हमें पे करना होता है। उसके चार्जेस, बाउंसिंग चार्जेस होती है, वो ऐड ऑन करके हमें उनको पे करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम 1 साल तक हम उनका जो इंटरेस्ट है रखे रहेंगे, 1 साल के बाद हम पे करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो ये जो हमारी अलग अलग पेबल अमाउंट है, इसको हम करंट लायबिलिटी कहते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी में हमारा जो होता है 1 साल से ज़्यादा दिनों तक रहता है। ये सभी लायबिलिटी जो होती है 1 साल से ज़्यादा दिनों तक हम लोग इसको रख सकते हैं। सिर्फ बॉन्ड्स का पेबल है, कोई भी बॉन्ड होता है उसका हम जो पे करते हैं 1 साल से ज़्यादा दिन हो जाते हैं, 2 साल 3 साल के बाद हम बॉन्ड का पेबल करते हैं। कोई लॉन्ग टर्म लोन्स है, बैंक से हमने 5 साल के लिए लोन लिया हुआ है, तो उस केसेस में वो अमाउंट 5 साल तक पे किया जाएगा। तो ऐसे हमारे लायबिलिटीज़ को नॉन करंट लायबिलिटीज़ कहते हैं, जो 1 साल से ज़्यादा दिनों तक हमारे को पे करना होता है। एंड देन फर्दर आगे देखते हैं एक्सपेंसेस कंपनी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि कंपनी में कोई प्रोडक्ट बनाने से लेकर सेल करने तक जो भी खर्चे होते हैं उनको हम एक्सपेंस कहते हैं। खर्चे दैट मीन्स एक्सपेंस, जो भी खर्चे होते हैं,
सपोज दैट कि अगर हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस की, एंड देन शिपिंग एक्सपेंसेस है, सेल टीम का एक्सपेंस है, सोशल मीडिया पे हम लोग कई सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, उनके लिए एक्सपेंसेस करना होता है, प्रमोशन एक्सपेंसेस हैं, ट्रेड शो एक्सपेंसेस है, ये सभी अलग अलग जो एक्सपेंसेस है हमारी कंपनी के लिए ज़रूरत होती है। ये एक्सपेंस भी दो तरह के होते हैं। देखिए इसमें एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कंपनी में रॉ मटेरियल या कोई प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चे होती है उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। सपोज दैट एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर जो लाइटिंग का एक्सपेंस है, वाटर एक्सपेंसेस है, ये जो प्रोडक्ट है इनको हम लोग यूज़ कर रहे थे, रॉ मटेरियल्स लाते हैं, उनको उसके ऊपर जो अलग अलग वेजेज लगती हैं, बाकी सब चीज़ें कैरेज लगती हैं, ये सभी हमारे कंपनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाती हैं, क्योंकि कंपनी में डायरेक्टली वो इन्वॉल्व है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंपनी को, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जैसे कि कंपनी में प्रोडक्ट बनाने के बाद सेल करने तक का जो खर्चा होता है, यदि प्रोडक्ट हमारा रेडी है उसको सेल करने के लिए जो हम खर्चे करते हैं, जैसे लाइक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, ऑल ऑफिस एक्सपेंसेस है। कई तरह के हम ऑफिस ओपन करते हैं जिसमें हमारा प्रोडक्ट जाता है, वहाँ पे कस्टमर को सेल किया जाता है, तो ये सभी एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एक्सपेंसेस देखने को मिलती हैं, जैसे रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, सैलरी है, बैंक चार्जेज है, इंश्योरेंस है, ये सभी एक्सपेंसेस हमारी कंपनी की ज़रूरत होती है। इन सभी एक्सपेंसेस को डे बाय डे हम करते हैं। तो हमने यहाँ पे जाना कि टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस में दो तरह के एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ आगे हम बढ़ते हैं डेटर्स। डेटर्स वो होते हैं जिसको हमने सामान सेल करा है, जो भी कस्टमर्स होते हैं वो हमारे सभी डेटर्स होते हैं, उनसे हमें पैसे लेने होते हैं, तो उसको हम डेटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा एक बिजनेस है मोबाइल शॉप का, हमने मोबाइल एक कस्टमर को सेल करा, कस्टमर जो हमारे लिए क्या हुआ, डेटर हुआ। इसी तरह से क्रेडिटर्स होते हैं। क्रेडिटर्स वो होते हैं जिससे हमने सामान परचेस किया होता है, जिस भी स्टोर से, जिस भी कंपनी से हम सामान परचेस करते हैं, जिस भी वेंडर से हम सामान लेते हैं, प्रोडक्ट परचेज करते हैं, उनको हम क्रेडिटर्स कहते हैं, जिनको हमें पैसे देना होता है। सपोज दैट कि अगर मान लो हमारा एक बिजनेस मोबाइल का बिजनेस है, तो हम मोबाइल्स के अलग अलग प्रोडक्ट, मोबाइल जो है वो हम अलग अलग स्टोर से परचेज करेंगे, अलग एक वेंडर से सामान लेंगे, तो वो जो वेंडर या वो जो स्टोर होगा हमारे लिए क्रेडिटर होगा, क्योंकि हमें उनको उस सामान के बदले पैसे देना है, उन प्रोडक्ट के बदले पैसे देना है, तो जिनको हमें पैसे देना होता है वो हमारे लिए क्रेडिटर होता है। आगे है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक ऐसा टर्म है अकाउंटिंग के अंदर जिसको आप किसी एसेट्स के ऊपर देखो, तो अगर कोई एसेट हमने परचेज किया हुआ है, वो वियर एंड टेयर में ये उसकी जो प्राइस है वो कम होती जाती है, जितनी प्राइस कम होती है वो हमारे उस एसेट का डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और भी लोगों तक शेयर करिए। नए वीडियोज़ की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।